Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Exercise number 3.2. Okay, exercise number 3.2 का part 2 है ये, and question number 7 तक हम last part में कर चुके हैं. In this part we will cover from question number 8 to question number whatever the last question is. In short, we will cover the whole exercise. Start करें. Find x if y equal to this and an equation is given like this, है ना. आपको देखो एक इक्वेशन मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, ठीक है. इस मैट्रिक्स इक्वेशन में दो मैट्रिसेस का जिक्र हो रहा है, एक्स एंड वाई. तो एक मैट्रिक्स तो क्लियर कट गिवन है जो पुट करनी है, और एक मैट्रिक्स जो है बची हुई निकालनी है. तो वैसे भी हम कोई इक्वेशन लिखते थे टू वेरिएबल इक्वेशन, तो टू वेरिएबल इक्वेशन में एक वेरिएबल मिल जाए तो दूसरा वेरिएबल निकाल सकते हैं. लाइक मान लो मैंने कहा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5. अभी आप एक्स भी नहीं निकाल सकते, वाई भी नहीं निकाल सकते, लेकिन मैंने कहा वाई की वैल्यू 3 है, अब तो आप एक्स निकाल सकते हो. तो सिमिलरली एक मैट्रिक्स इक्वेशन में दो मैट्रिसेस का जिक्र है, एक मैट्रिक्स दे दूं तो दूसरी मैट्रिक्स निकाली जा सकती है. बस जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर. सबसे पहले तो मैं ये इक्वेशन लिख दूंगा. हियर द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन इज गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन इज द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन इज दिस इज द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन. ये लिख देंगे, ठीक है, ठीक है. उसके बाद इंप्लाइज 2x को 2x और y की जगह y की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू जो भी गिवन है. क्या गिवन है? 3 2 1 4 इक्वल टू जो भी RHS में गिवन है. क्या गिवन है? 1 0 -3 2. ठीक है. अब क्या करूंगा मैं, इस मैट्रिक्स को उधर लेके जाऊं तो वहां से 2x की वैल्यू आ जाएगी. तो ये पॉजिटिव है तो उधर जाके, मतलब ये मैट्रिक्स यहाँ पे जुड़ रही है तो वहां जाके माइनस हो जाएगी. ठीक है. या फिर ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1 टाइम्स भी लिख सकते हैं ना, कैसे भी कर लो. -3 2 1 4. डन, कोई डाउट नहीं है. ओके, सो 2x की वैल्यू बोलो, करो माइनस 1 -3 0 -2 -3 -1 -4 एंड 2 -4 -2. फाइन. ओके, तो ये तो 2x की वैल्यू है, मुझे x पता करना है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स. ठीक है. सो इसका हाफ कर दूं, हर एक एलिमेंट का कर दो. -1 -1 -2 -1. वेरी इजी, चेक करो आंसर. क्लियर? एनी डाउट्स? नो. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब नाइन्थ में क्या डिफरेंस है, लेट्स सी. देखो नाइन्थ में भी एक्स एंड वाई मिसिंग है ना. नाइन्थ में एक्स एंड वाई मिसिंग है, और अभी जो क्वेश्चन किया उसमें एक मैट्रिक्स मिसिंग थी. कैपिटल लेटर एक्स का मतलब मैट्रिक्स निकालनी है, और स्मॉल लेटर एक्स एंड वाई मतलब कोई एलिमेंट निकालना है. चेक करो, एक्स यहाँ पे मिसिंग है, वाई यहाँ पे मिसिंग है, और इस एक्स का और इस वाई की वैल्यू मुझे निकालनी है. ठीक है. तो अब एलिमेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, वही इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व करूंगा आपस में, और फिर लास्ट में जाके एलिमेंट टू एलिमेंट कंपेयर करूंगा. एलिमेंट टू एलिमेंट, देखो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको अल्टीमेटली फाइनली जितना हम सॉल्व कर सकते हैं, एलएचएस में एक मैट्रिक्स मिलेगी, आरएचएस में भी एक मैट्रिक्स मिलेगी. अब दो मैट्रिसेस की इक्वालिटी के बारे में बताओ सृष्टि. टू मैट्रिसेस आर इक्वल ओनली एंड ओनली व्हेन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. तो हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे, वहां से कुछ इक्वेशंस बनेंगी और वहां से ये एक्स एंड वाई सॉल्व हो जाए. ठीक है. स्ट्रेटेजी माइंड में पता होनी चाहिए भाई करना क्या है. चलो, तो इस क्वेश्चन में हम वही है द गिवन मैट्रिक्स इज, हियर द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन इज, मैट्रिक्स इक्वेशन है ये. ठीक है. लिख देंगे पहले मैट्रिक्स इक्वेशन एंड स्टार्ट सॉल्विंग. कुछ मत सोचो, स्टार्ट सॉल्विंग. सो पहले 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. सो करा दो. इम्प्लाइज, जब अपन इक्वेशन सॉल्व करते थे तो यहाँ इम्प्लाइज का साइन लगाते थे, तो ये भी तो इक्वेशन है, इट इज अ मैट्रिक्स इक्वेशन, तो यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन लगाएंगे. करो, दो गुना करो. 2 6 0 एंड 2x. इसमें नो चेंज, y 0 1 2, इसमें कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है नहीं. RHS में नो चेंज, 5 6 1 8. फाइन. अब एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना है. सो पहला एलिमेंट क्या निकलेगा, 2 + y. सेकंड एलिमेंट इज 6 + 0 इज 6. थर्ड एलिमेंट 0 + 1 इज 1 एंड 2x + 2. ठीक है. इज इक्वल टू व्हाट, 5 6 1 8. डन. अब दो मैट्रिसेस आ गई फाइनली, एलएचएस में एक, आरएचएस में एक.
तो दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती है? व्हेन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो देखो सबसे पहले जो क्लियर कट एलिमेंट्स हैं वो इक्वल है या नहीं है? हैं? मान लो जो क्लियर कट एलिमेंट्स हैं वो इक्वल नहीं है, मान लो यहाँ 6 है और यहाँ पे 3 है, तो हमको स्टॉप कर देना है और लिखना है देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई टू प्रूव द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन ट्रू। ठीक है, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है एक्स और वाई की कि वो इक्वेशन ट्रू हो जाए। फिर निकालनी नहीं आगे, क्योंकि निकाल के फायदा क्या? जो क्लियर कट एलिमेंट्स हैं वो इक्वल ही नहीं है ना, तो हर एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए ना। तो पहले आपको जो क्लियर कट एलिमेंट्स हैं वो इक्वल आए या नहीं आए वो चेक करना है। आ गए तो आगे बढ़ना है, नहीं आ गए तो दो बातें, या तो हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है या फिर वो इक्वेशन ट्रू नहीं है। फिर हमको लाइन क्या लिखनी है? देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ एक्स। नो सॉल्यूशन निकलता था, याद है 10th क्लास में नो सॉल्यूशन भी निकल रहा था, तो इसमें एक्स एंड वाई का नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर, ओके। चलो तो यहाँ तो आ गए क्लियर कट एलिमेंट्स। तो आप क्या करोगे? 1 to 1 एलिमेंट टू एलिमेंट कंपेयर करोगे। तो 2 + y की वैल्यू 5, 6 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 1 एंड 2x + 2 की वैल्यू 8। ठीक है, अब यहाँ से आपकी मनपसंद या जो भी आपको जरूरत है दो इक्वेशन बना लो। एक तो फर्स्ट इसको बना दूं एंड फोर्थ सेकंड इसको बना दूं, क्योंकि बीच वाले इनको इक्वेशन बनाने से कोई मतलब है नहीं, ये तो केवल प्रूव करना था कि ये दो मैट्रिसेस इक्वल हो सकती हैं, हो सकती है। अब इक्वेशन 1 से y की वैल्यू आ जाएगी, बताओ। नाउ इक्वेशन 1 को अगर आगे फर्दर प्रोसीड करें, इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं तो 2 + y = 5 है, तो y = 5 - 2 गिव्स मी 3। y क्लियर। और यहाँ से इक्वेशन 2 को फर्दर प्रोसीड करते हैं तो 2x की वैल्यू आ जाती है 8 - 2, दैट मीन्स 6। सो x की वैल्यू आ जाती है 6/2 = 3। सो मैट्रिक्स इक्वेशन से जनरल लीनियर इक्वेशंस बना ली और जनरल लीनियर इक्वेशन से एक्स एंड वाई की वैल्यू सॉल्व कर दी। हेंस द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर, जो भी गिवन है, मतलब जो भी आई है 3 and 3। और आप पुट अप करके देख लो, अगर यहाँ 3 रखूं और यहाँ 3 रखूं तो ये इक्वल होगा नहीं होगा? 2 1 जा 2 + 3 5 एंड 2 3 जा 6 + 2 8 आ गया। और बाकी दो तो गिवन है ही से इक्वल है। डन, वेरी इजी। अभी तक ये क्लियर है? मैट्रिक्स इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन से मैट्रिक्स भी निकाली हमने, मैट्रिक्स इक्वेशन से कोई एलिमेंट भी निकाला हमने, दोनों तरीके समझे। चलें आप क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सेम टू सेम है वो भी, अभी जो हमने किया। अब इसमें बस वेरिएबल्स बढ़ा दिए इसने, एक्स वाई जेड एंड टी। तो 2/2 की मैट्रिक्स है बेटा, तो 2/2 की मैट्रिक्स में मैक्सिमम 4 वेरिएबल तो दे ही सकता है। अभी जैसे दो दिए इसने एक्स एंड वाई, क्योंकि एक एक एलिमेंट तो एज इट इज मैच कर गया, अब एक भी नहीं करेगा। अब चारों इक्वेशन से चारों निकालने हैं, ठीक है ना। चलो तो करना शुरू करते हैं। हेयर द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन इज, this is the given matrix equation। This is the given matrix equation। फाइन, स्टार्ट सॉल्विंग, यही करना है। सो करो, दो गुना करो, इम्प्लाइज 2x 2z 2y एंड 2t। इधर 3 गुना कर दो। नेक्स्ट मैट्रिक्स में 3 1 जा 3, 3 -1 जा -3, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6। उधर भी 3 गुना है, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। अगर मान लो यहाँ पर भी 3 होता तो मैं कुछ भी नहीं करता, 3 3 3 काट देता, जैसे इक्वेशंस में काटते हैं ना, लेकिन 3 नहीं था इसलिए मेरे को करना पड़ा। ओके, चलो जी, अब ऐड करना है आपको एलएचएस में। तो एक 2/2 की सिंगल मैट्रिक्स मिल जाएगी। क्या आएगा? पहला एलिमेंट 2x + 3, 3 है ना, देन 2z - 3, देन 2y + 0 2y एंड 2t + 6 इज इक्वल टू, आरएचएस में जो मैट्रिक्स है वो है 9 15 12 एंड 18। चलो, as previously done, we will what we'll do, we'll compare element to element. Each and every element will be compared to each and every element there written in the RHS। okay, so पहला element compare करो, a11 वाला 2x + 3 will be equal to 9। ठीक है, then 2z - 3 will be equal to 15, 2y will be equal to 12 and 2t + 6 will be equal to 2t + 6 will be equal to। तो अब आपको चारों इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। सो मेक इट इक्वेशन 1।
इक्वेशन 2, 3 and 4। फाइन, समझ आया? ओके, अब देखो पहली से x आ जाएगा, दूसरी से z आ जाएगा, तीसरी से y आ जाएगा, चौथी से t आ जाएगा। चारों से एक एक वेरिएबल सॉल्व हो रहा है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। नाउ इक्वेशन 1 को अगर प्रोसीड करें आगे, तो 2x + 3 = 9 है, तो 2x की वैल्यू 9 - 3 = 6, x की वैल्यू 6/2 = 3। इक्वेशन 2 को प्रोसीड करें, सो 2z - 3 15 है, तो 2z = 15 + 3 gives me 18, and z gives me 18/2, that is इक्वेशन 3 को कर दो प्रोसीड। इसको प्रोसेस करें आगे, तो 2y = 12 है, तो y = 12/2, that is 6। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इक्वेशन 4 को भी फर्दर प्रोसीड किया मैंने, तो मुझे मिला 2t + 6 = 18। सो 2t की वैल्यू 18 - 6 12 gives me t की वैल्यू 12 on 2 6। So answer is 3 9 6 6। Hence the values of x y z and t, जैसे जैसे सीक्वेंस में उसने कहा है वैसे रख देना। पहले x की पूछी है, तो 3, देन y की पूछी है 6, देन z की पूछी है 9, एंड लास्ट में t की 3 6 9 and 6 रेस्पेक्टिवली। मैच हो गया एक एक 1 to 1। चलें नेक्स्ट, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? ओके, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्या है? x मल्टीप्लाई हो रहा है सर y से, और ये वही x एंड y की वैल्यू निकालनी, जल्दी से निकालो। तो अब वेरिएबल बार रखा हुआ है, क्या ही फर्क पड़ेगा मुझे? 2/1 की मैट्रिक्स है, 2/1 की मैट्रिक्स फिर से बन जाएगी, x × 2 2x, x × 2 3 3x, y से करो मल्टीप्लाई -y एंड देन +y इक्वल टू 10 5। फाइन, चलो ऐड कर दो, तो अगेन 2/1 की मैट्रिक्स बन जाएगी 2x - y एंड 3x + y इक्वल टू 10 5। हो गई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में जितना होना था। अब एलिमेंट टू एलिमेंट कंपैरिजन, ठीक है, एंड 3x + y = 5। तो काम तो मुझे दोनों इक्वेशन आनी है, बट व्हाट, बट अब एक इक्वेशन से पार नहीं पड़ेगी, दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी। टू वेरिएबल टू इक्वेशन वाला क्वेश्चन जैसा अपन क्लास 10th में सॉल्व करते थे, सेम टू सेम वैसा ही बन गया। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, तो -y + y कट जाएगा ना, एलिमिनेशन मेथड। नो, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 gives me, so LHS हो जाएगा -y + y कैंसिल, 2x + 3x 5x, 10 + 5 15, x = 15/5 3। और 3 इस x की वैल्यू को मैं कहीं भी पुटअप कर दूं, इक्वेशन 1 में ही कर देते हैं। सो इक्वेशन 1 क्या है? 2x, तो 2 × 3 - y = 10। ठीक है, 2 3 जा 6 -y = 10। सो -y = 10 - 6 बोले तो 4। सो y = -4। मैच करो, 3 and -4। समझ आया? तो फर्क क्या था? पहले एक एक इक्वेशन से एक एक वेरिएबल सॉल्व हो रहा था, अभी ऐसा नहीं कि एक इक्वेशन से एक वेरिएबल सॉल्व हो जाए, दोनों वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, अच्छा, सब में जो वैल्यूज आ रही है, आप क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, जैसे अपन इक्वेशन में क्रॉस वेरीफाई करने के लिए चेक पुट अप करके और चेक कर लेते थे, अभी भी चेक कर सकते हो। जैसे x की वैल्यू 3 रखी, y की वैल्यू -4 रखी, 3 2 जा 6, -4 × -1 +4 gives me 10, 3 3 जा 9, -4 × -1 -4 gives me 5। ठीक है, चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। तो इजी इजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पे क्या टाइम वेस्ट करना, खत्म करनी है एक्सरसाइज एनी हाउ। ओके, कितने क्वेश्चंस बताए आपने? 21। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ऐसे ही आए तो आराम से हो जाएंगे, है ना? ऐसे ही सारे देखा था, स्कूल में हो गया। अच्छा, स्कूल में शुरू नहीं हुआ चैप्टर। हाँ जी, वही XYZ W, घुमा फिरा के वही बात। तो कर दो फटाफट, 3x 3y 3z एंड 3w = इन दोनों को ऐड कर दो। सो x + 4 6 + x + y -1 + z +
W एंड फाइनली 2W प्लस 3। ठीक है बेटा, चलो करें 1 to 1। 3x इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है, एंड 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस वाई। 3z इक्वल टू दिस एंड 3w इक्वल टू। ठीक है, चारों को इक्वेशन मार्क करना ही पड़ेगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। ठीक है, ओके। अब देखो इक्वेशन 1 से इंडिपेंडेंटली x आ जाएगा। ये इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल नहीं है। ये इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल नहीं है। बाकी ये दो दो वेरिएबल्स की इक्वेशन है, तो इनमें से कुछ ना कुछ पुटअप करना पड़ेगा था। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 से इंडिपेंडेंटली x निकाल लें। सो इक्वेशन 1 में 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4 है ना, लिख देते हैं एक बार। तो निकालो x को इधर बुला लें। 3x माइनस एक्स इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू 2। ठीक है, और इक्वेशन 4 से जो इजीली सॉल्व हो रहा है उसको पहले सॉल्व करो, है ना। इक्वेशन 4 है 3w, 2w को इधर बुला लूं तो माइनस 2w इक्वल टू 3, दैट मीन्स w इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज आप x एंड w देखो, इसमें भी x इसमें है एंड w इसमें है ना। इसको इसमें पुटअप करेंगे तो बाकी के दो वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो बोलो सबसे पहले क्या करूंगा, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, वी गेट इक्वेशन 2 क्या गिवन थी बोलो, 3y। इक्वेशन 2 गिवन थी 3y इक्वल टू 6 प्लस x की वैल्यू डाल दो 2 प्लस y गिव्स मी 6 प्लस 2 8, y को इधर बुलाओ, 3y माइनस y इज 2y, सो y इक्वल टू 4, 8/2 दैट मीन्स 4। डन। अब y w की वैल्यू 3 इसमें पुट अप कर दो, 3 इक्वेशन थर्ड में। ठीक है, पुटिंग पुटिंग w इक्वल टू 3 in equation third, we get equation third becomes, what is equation third, let's see। equation third है 3z इक्वल टू -1 प्लस z और प्लस w क्या है 3, तो -1 प्लस 3 इज 2 और z इधर बुलाओ तो 3z माइनस z 2z, तो z इक्वल टू, मैच करो सारे आंसर। x तो निकला है 2, y निकला है 4, है ना, x2 y4 z1 और एक क्या W3। हाँ, चारों मैच हो गया 1 to 1। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एनी डाउट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, क्या कह रहा है। इफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स, अब देखो फंक्शंस की दुनिया से हम अभी अभी बाहर निकले ही थे कि फिर से फंक्शंस में जाना है। ठीक है, इस चैप्टर में तो बहुत कम जाना है, अब उसके बाद ये दो चैप्टर खत्म है फिर तो फंक्शंस ही फंक्शंस है। ठीक है, चलिए तो जब अपन रियल नंबर्स रियल फंक्शंस की बात करते हैं तो अपन स्मॉल एफ लिखते हैं, लेकिन अभी मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट कराया जाता है। तो अगर मैट्रिक्स की दुनिया में, मैंने क्या कहा था, मैट्रिक्स में नंबर्स एंड फंक्शंस आ सकते हैं। तो अगर अंदर फंक्शंस हैं एक्स या वाई वेरिएबल में या एनी टू वेरिएबल में, तो हम उसको कैपिटल लेटर एफ ऑफ एक्स से डिनोट कराएंगे। अगर एक्स का फंक्शन है तो वाई का फंक्शन है तो कैपिटल एफ ऑफ वाई। सिमिलरली अगर दूसरा फंक्शन है तो कैपिटल जी देन कैपिटल एच। फाइन। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स है ये, तो आपको शो करना है कैपिटल एफ ऑफ एक्स इंटू कैपिटल एफ ऑफ वाई विल बी इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये इक्वेशन आपको प्रूव करनी है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव करना है। ठीक है, शुरू करें। चलो तो सबसे पहले तो ये जो गिवन थिंग है इसको लिख दूं मैं हेयर, द गिवन मैट्रिक्स, फंक्शन मैट्रिक्स है ये, क्या है, फंक्शन मैट्रिक्स। द गिवन फंक्शन मैट्रिक्स इज
द गिवन फंक्शन मैट्रिक्स इस फंक्शन मैट्रिक्स को लिख देंगे। अब इसकी मदद से ये प्रूव करना है। आप ये देखो उस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमको किस किस चीजों की जरूरत है, बोलो। इसको प्रूव करने के लिए हमको किस किस चीजों की, एफ ऑफ एक्स है मेरे पास, निकालना है, और आर एच एस एक्स प्लस वाई, यानी दो मैट्रिक्स और निकालनी है अभी आपको। एक मैट्रिक्स गिवन है और दो मैट्रिक्स और निकालनी है। तो एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ वाई निकाल सकते हो, जहां जहां एक्स वहां वहां वाई। फंक्शंस की दुनिया से है ना, फंक्शंस में ऐसा करते थे अपन, जहां जहां एक्स, और फिर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, जहां जहां एक्स वहां वहां एक्स प्लस वाई। कर दें शुरू। ओके, सो इसकी मदद से मैं पहले निकाल लेता हूं एफ ऑफ वाई, जो कि निकल जाएगा कॉस वाई, एक्स की जगह वाई, माइनस साइन वाई, एक्स की जगह वाई, एंड देन कॉन्स्टेंट्स में नो चेंज, साइन एक्स की जगह साइन वाई, कॉस एक्स की जगह कॉस वाई, कॉन्स्टेंट्स में नो चेंज, 0 0 1, डन। और सिमिलरली एफ ऑफ एक्स प्लस वाई भी निकाल सकता हूं मैं, जहां जहां एक्स रखा था और फिर बाद में वाई रखा था, अब वहां पे एक्स प्लस वाई आएगा। सो कॉस एक्स है तो कॉस एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रख दूं, सो इट इज लाइक कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, फाइन। सेकेंड एलिमेंट विल बी माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, फाइन। थर्ड एलिमेंट इज 0, जो कॉन्स्टेंट है उसको तो एज इट इज भर दो, और साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और कॉस एक्स अगेन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये 0 0। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, देखो मैट्रिक्स की दुनिया से इसने फंक्शंस की दुनिया को जोड़ दिया, बस इतना सा काम है। अब एलएचएस उठा लो, आरएचएस उठा लो, और एलएचएस को आरएचएस के इक्वेट कर दो, ये काम। या फिर एलएचएस उठा के आरएचएस में ले जाओ, कैसे भी कर लो, ठीक है। चलो तो एलएचएस उठाते हैं, क्योंकि ज्यादा काम करने का एलएचएस में दिखाई दे रहा है। ये तो गिवन चीजों से मैंने कुछ वैल्यूज निकाल ली, राइट। नाउ एलएचएस इज व्हाट, एलएचएस क्या है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इंटू कैपिटल एफ ऑफ वाई। ठीक है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अच्छा, ये मल्टीप्लाई है, ये डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। सो इस वाले मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो करते हैं, मल्टीप्लाई करने के रूल्स आपको पता है ही। मल्टीप्लाई करने के रूल्स पता है ही। एक और मैट्रिक्स के बगल में रख दूं पहले मैं। ये भी 3/3, ये भी 3/3। करना स्टार्ट करें मल्टीप्लाई। चलो वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 3/3 है और वो 3/3 है। पहले तो डिफाइंड है क्या, 3 से 3 मैच होता है, डिफाइन है। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस में मिलेगी, वो भी 3/3 में मिलेगी, फाइन। तो 3/3 की मैं एक मैट्रिक्स का एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। ओके, चलो अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। सो फर्स्ट रो, भूल गए क्या, फर्स्ट रो इधर से, फर्स्ट कॉलम उधर से, फर्स्ट रो इधर से, फर्स्ट कॉलम इधर से, और 1 to 1 मल्टीप्लीकेशन। तो देखो 0 से 0 तो भूल जाओ, और दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। क्या आएगा, कॉस एक्स कॉस वाई, बोलो, कॉस स्क्वायर वाई, कॉस एक्स कॉस वाई है ना बेटा, कॉस एक्स कॉस वाई, फिर ये माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स साइन वाई, डन। ये पहला एलिमेंट है पूरा इतना बड़ा, ठीक है। चलो अब सेकेंड एलिमेंट कैसे आएगा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। अगेन 0 से 0 को तो भूल जाओ, और करो मल्टीप्लाई, कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, क्या लिखूंगा, माइनस कॉस एक्स साइन वाई, एंड देन माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई इज माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और 0 इंटू 0 को तो भूल जाओ। और फिर वापस रो को कर दो इधर शिफ्ट, मतलब कॉलम को कर दो इधर शिफ्ट, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो cos x इंटू 0 0, माइनस साइन एक्स इंटू 0 0, और 1 इंटू 0 0, फाइनली 0। और थोड़ा सा बनाते टाइम वहां पे नजर होनी चाहिए, कुछ कुछ भी कर लो बनेगी तो वैसी, क्योंकि प्रूव करना है ना आपको, प्रूव करना है, तो नहीं बनती है तो हमारा फॉल्ट है।
बाकी प्रूव तो होगी कोई भी चीज। ठीक है, ओके। चलो अब सेकेंड एलिमेंट पे आ जाओ, मतलब यहाँ पे रो को मैं सेकेंड पे शिफ्ट कर देता हूँ, और वहां पे फिर अलग 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 कॉलम पे शिफ्ट होता जाएगा। करो। तो फर्स्ट कॉलम पे बताओ, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, प्लस आएगा, प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और तीसरा एलिमेंट तो जीरो है ही सही। सेकंड कॉलम पे आओ, साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, यानी कि माइनस साइन एक्स साइन वाई एंड कॉस एक्स कॉस वाई, प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और जीरो इंटू जीरो जीरो हो ही जाएगा। थर्ड पे आ जाओ, दिस इंटू जीरो जीरो, दिस इंटू जीरो जीरो, और जीरो इंटू वन जीरो। चलो अब लास्ट थर्ड रो पे शिफ्ट करते हैं इसको, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू जीरो जीरो जीरो, जीरो इंटू माइनस साइन वाई जीरो, जीरो इंटू कॉस वाई भी जीरो, और वन इंटू जीरो जीरो, तीनों एलिमेंट जीरो। और लास्ट कॉलम पे आओ, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो, और वन इंटू वन वन। तो ये जो कांस्टेंट एलिमेंट्स है वो तो मैच कर रहे हैं, देखो जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन। बस अब इनको आपको किससे सॉल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। ठीक है, और अब तक दिखी गई होगी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। बताओ, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स, इधर सॉल्व कर देता हूँ उसके बाद। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई होता है। साइन चेंज होता है कॉस की आइडेंटिटीज में। अच्छा, इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। तो क्या होता है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और माइनस साइन कॉमन लिया हुआ है, तो इट इज लाइक माइनस साइन कॉमन ले लिया एंड साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, फाइन। और वो तो जीरो था ही। आओ, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, वही सेम साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। और इसमें बोलो, पहले इसको रीड करो, कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई यही होता है। एंड बाकियों को कॉपी पेस्ट करो, चेक करो एग्जैक्टली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है या नहीं है। इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, विच इज अवर आर एच एस, प्रूव्ड, डन। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि एल एच एस को यहाँ पे आके छोड़ दिया, इस मैट्रिक्स पे आके छोड़ दिया, और फिर आर एच एस अलग से उठा लो, उसको सोल्व करो, तो वो भी ऐसी कैसी बनेगी। ये दो तरीके होते हैं, एलएचएस से शुरू करके आरएचएस पर खत्म करो, या एलएचएस को थोड़ा सॉल्व करो, आरएचएस को थोड़ा। अभी एलएचएस से सीधे आरएचएस पे चलेगा, है ना। डिपेंड्स ऑन हाउ गुड यू आर, हाउ मच गुड यू आर इन योर कैलकुलेशंस, कि जितना अच्छा कैलकुलेशंस करेंगे उतना अपन एलएचएस से आरएचएस में भी जा सकते हैं। कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है तो फिर एक वो क्या कहते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। फिर मजबूरी यही है कि एलएचएस को अलग सॉल्व करो एंड आरएचएस को अलग सॉल्व करो। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। शो दैट दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। देखो, इक्वालिटी तो कई बार प्रूव करवाई है, अब इनइक्वालिटी प्रूव करवा रहा है। अब इनइक्वालिटी मैंने कहा था मैट्रिसेस, नहीं मैट्रिसेस में इनइक्वालिटी हो सकती है क्या। देखो, मैट्रिसेस में कभी भी इनइक्वालिटी के नाम पे बस यही साइन आ सकता है, ऐसा साइन नहीं आ सकता। ठीक है, कोई मैट्रिक्स बड़ी छोटी नहीं होती कभी। या तो बराबर होती है या नहीं बराबर होती है। ठीक है, चलो जी, तो इसमें क्या ही करना है, मल्टीप्लाई करो दोनों साइड। ये वाला होमवर्क करना, सीधे यही करवा देता हूँ मैं। मल्टीप्लाई करो तो ये इसके बराबर नहीं आनी चाहिए। तो एलएचएस को अलग सॉल्व करो बच्चे, एंड आरएचएस को अलग सॉल्व करो। दो बार मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है, करो फटाफट। वन इंटू माइनस वन, माइनस वन, जीरो, सिक्स, सिक्स माइनस वन फाइव आया, आ जाओ, वन वन जा वन, माइनस टू, नाइन, नाइन माइनस टू सेवन, प्लस वन एट। ठीक है, जीरो हो गया ये, टू वन जा टू, फोर थ्री या ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस टू 14 हो गया। ठीक है, पहली रो क्लियर। इधर आओ, जीरो जीरो जीरो, जीरो आया है तो ठीक है। सेकंड पे आओ, जीरो माइनस वन एंड जीरो, माइनस वन आया। थर्ड पे आओ, जीरो वन एंड जीरो, तो वन आया। और लास्ट रो को पकड़ लो, माइनस वन जीरो एंड जीरो, तो माइनस वन आया। वन माइनस वन जीरो हो गया, एंड ये भी जीरो है, जीरो। एंड लास्ट एलिमेंट आओ इधर एलएचएस का, जीरो वन जीरो वन। तो ये तो फाइनली मेरा एलएचएस है। अब आरएचएस चेक करूं, तो आपको क्या करना है, पहले एलएचएस उठाना है। ये एलएचएस आया, उसको सॉल्व करना है। ऐसा पहले तो दोनों मतलब यहीं से स्टार्ट करना है। हेयर एलएचएस इज गिवन एज, ये एलएचएस उठाना है ऐसे, और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, और सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी एलएचएस की। अब आरएचएस अगेन फिर आपको लिखना है, अगेन आरएचएस इक्वल टू, और ये वाली मैट्रिक्स दोनों लिख देनी है,
ठीक है, और फिर इसको भी सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं मैं, इक्वल टू करो -1 0 0, तो -1 -2 +1 एंड 0, तो -2 +1 -1, लास्ट आ जाओ उसका -3, और बाकी तो 0 0 है ही सही। इधर आओ 0 0 1, ठीक है, देन 0 -1 +1, तो -1 +1 अगेन 0, और लास्ट पे आओ 0, और वो दोनों तो 0 है ही, 0। लास्ट रो पे आओ 2 0 4, 2 + 4 6, 2 2 जा 4 +3 7 +4 11, और लास्ट 2 3 जा 6, that's it. So you can clearly see LHS is not equal to RHS. Here LHS is not equal to RHS. Proved. वेरी इजी। एक क्वेश्चन बचता है, वो होमवर्क कर लोगे इसका, इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मतलब मैंने उल्टा 3/3 करवाया आपको, तो 2/2 ही करना है, इससे भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब 15th से डिफरेंट नेचर ऑफ क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं बेटा। 15th में क्या है, देखो आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, और उस कोई और दूसरी मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसे मान लो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में पॉलिनोमियल है, मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या है, पॉलिनोमियल है, उसको उसकी वैल्यू निकालनी है या तो, या फिर प्रूव करना है। जैसे 15th क्वेश्चन में तो वैल्यू निकालनी है, और 16th में देखो उसको नल मैट्रिक्स के बराबर प्रूव करना है। इसमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसमें इसको नल, ये नल मैट्रिक्स है, जीरो नहीं है, ये ओ है, क्योंकि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से इक्वेट करेंगे, है ना, तो इसको नल मैट्रिक्स के बराबर प्रूव करना है। कहीं तो नल मैट्रिक्स के, कहीं तो प्रूव करना है, और कहीं वैल्यू निकालनी है। शुरू करें। सो इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे किस किस चीजों की जरूरत होगी वो पता लगाओ। सो ए अगर मुझे ये गिवन है और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले मुझे ए स्क्वायर चाहिए होगा, फिर मुझे -5 टाइम्स ऑफ ए चाहिए होगा, और फिर मुझे 6 टाइम्स ऑफ आई, आई बोले तो क्या बोलते हैं, क्या नाम क्या है उसका, I4, I4 इनपुट, I4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 6 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर क्या माना जाएगा, जो भी इन दोनों का ऑर्डर है। तो इसका ऑर्डर 3/3 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या ले लूंगा मैं, 3/3, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसे भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो ऑर्डर 3 भी कह सकते हैं, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ I3। ठीक है, चलो, तो ए जो मैट्रिक्स गिवन है वो तो पहले नोट कर लूंगा मैं, और बेस्ड ऑन दिस सबसे पहले निकालता हूं मैं ए स्क्वायर। अब मैट्रिक्स की दुनिया में सर स्क्वायर भी होता है, बिल्कुल होता है। मैट्रिक्स की दुनिया में मल्टीप्लाई हो सकता है, तो स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता, ए इंटू बी हो सकता है, तो ए स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता। सो ए स्क्वायर कैसे करूंगा, वेरी इजी, ए इंटू ए डॉट ए, यानी कि दोनों मैट्रिक्स को साथ में लिख दो, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, अगेन ये की ये मैट्रिक्स लिख दो, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। करें मल्टीप्लाई, अभी किया ही है अपन ने ऊपर, कर देंगे जल्दी से, करो फटाफट। सो 2 इंटू 2 4, ये हो गया 0, और ये हो गया 1, 4 + 1 5, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 1 2, ये 0 ये 0, तो 2। चलो सेकंड रो पकड़ो, 2 2 जा 4 +2 6 +3 9, फिर आओ ये 0 1 -3, 1 -3 इज -2, लास्ट 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 5, और वो तो 0 है ही। इधर आओ 2 -2 0, 2 -2 0 हो गया, और ये वैसे ही 0 था, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, और ये तो वैसे ही 0 था, और लास्ट आ जाओ 1 1 जा 1 -3 -2, और वो तो 0 था ही। सो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा ए स्क्वायर ऐसे मत कर देना कि हर एक एलिमेंट का स्क्वायर कर दो, ये आ रहा था पहले माइंड में कि ए स्क्वायर का मतलब है ए के सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दो ना, ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस का कुछ और मीनिंग होता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस का मीनिंग अगर ये होता कि एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लाई करना होता, तब तो यही होता कि 2 स्क्वायर 0 स्क्वायर, लेकिन एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लाई करना नहीं होता है, कुछ एक प्रोसेस सेट किया हुआ है वो होता है। ठीक है, क्लियर है। अब ए स्क्वायर के अलावा क्या है मेरे पास, -5 है, जो जो भी मुझे चाहिए, जैसे एक ये चीज चाहिए, एक ये चीज चाहिए, एक ये, तो तीनों की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, है ना, तीनों की वैल्यू निकाल लूं। एंड अब क्या चाहिए आपको, -5a, वो कैसे निकलेगा, -5 टाइम्स ऑफ ए, ए अगेन वही 2 0 1
2 1 3 1 -1 0। सो -5 टाइम्स कर दो फटाफट। -10 0 -5 आगे माइनस -10 वही एक गेट लगा दो 60। देन -5 इंटू -1 +5 0। ये हो गया -5 A। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट 6I निकालना है। तो 6 टाइम्स ऑफ आई बोलो क्या होता है। अच्छा ऑर्डर क्या रखूं आई का, वही सेम। तो बोलो आई की वैल्यू क्या होगी। ऐसे नहीं बोलता, ऐसे बोल के होता 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो एक मॉरल ऑफ द स्टोरी भी याद रखो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। अब ये स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है डन। चलिए अब तीनों चीज की वैल्यू आ गई। उसकी वैल्यू निकालने के लिए, इस पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए जिन तीन चीजों की जरूरत थी वो तीनों चीज की वैल्यू आ गई। तो जस्ट उसको लिखो और वैल्यूज पुट अप करो और सॉल्व करो, दैट्स इट। करें। तो नाउ मुझे चाहिए A² -5A +6I इक्वल टू, बोलो A² क्या लगाया आपने, A² की वैल्यू क्या निकाली, ये 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। अब देखो -5A की वैल्यू लिख चुका हूं ना मैं, तो उसको नेक्स्ट स्टेप में पहले एक बार ऐसे लिख देना आप। ये हो जाएगा A² -5A +6I को मैं नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख सकता हूँ, A² प्लस -5 टाइम्स ऑफ A +6I। तो अब A² के आगे प्लस लगाना पड़ेगा और -5 टाइम्स ऑफ A की वैल्यू ये लिख चुका हूं मैं, लिख दो। -10 0 -5 -10 -5 -15 एंड -5 5 0। और लास्ट में 6 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि स्केलर मैट्रिक्स बन गई 6 0 0 0 6 0। डन। कोई डाउट। ठीक है, चलो जोड़ो बटावट, जोड़ दो तीनों को। 5 और -10 -5 और 6 +1 -1 0 0 तो -1 2 और -5 -3 और उधर तो 0 है। 9 एंड -10 उधर 0 है। -2 -5 -7 -7 +6 -1 -10 +6 -1 5 एंड -15 -10 0 और -5 एंड 0 -5 -1 +5 4 -2 +6 4। आंसर मैच करो। चलेंगे नेक्स्ट, कर दूं डिलीट। समझ आया। तो नई चीज क्या सीखी यहाँ पे, A² निकालना। तो अगले क्वेश्चन में बेटा A³ भी निकालना पड़ेगा। देखो बेटा 15 किया, अभी 14 देखो। और 14th में क्या करना, सॉरी 15 किया, 16 देखो। 16 में क्या करना है अपने को, प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू ये नल मैट्रिक्स होगी। तो उसको प्रूव करने के लिए पहले क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी, सामग्री तैयार कर लो। ठीक है, कोई सब्जी बनाते हैं हम, खाना बनाते हैं, तो उस खाने को बनाने की क्या क्या सामग्री वो पहले तैयार करते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई सब्जी बनानी है, उसमें आलू बॉईल करना है, तो सब्जी बनाते बनाते थोड़ा ना आलू बॉईल होगा, पहले आलू बॉईल करके उस सामग्री को तैयार करना पड़ेगा। तो ये तो है वो सब्जी, और ये है उसकी सामग्री, ये आलू बॉईल, ये कूटा हुआ धनिया, ठीक है, वॉट एवर जो भी होता है, ये 7 टाइम्स ए कुछ भी पीसी हुई हल्दी। ठीक है, तो ये सब पहले पहले ये मिक्सचर अलग से तैयार करो एंड देन फिर बस उस कढ़ाई में डालना है, ये वो कढ़ाई है उसमें डाल देना एंड सब्जी बन जाएगी। सब्जी क्या बनेगी ओ, ओ मतलब नथिंग, सब कुछ होच पोच। क्या बन जाएगी, जल जाएगी। ओके, हम लोग बनाएंगे तो जलेगी जलेगी, ये मतलब मैं बनाऊंगा तो आपका पता नहीं। ओके चलो सामग्री तैयार करें, A³ निकालें। अच्छा A³ डायरेक्ट कैसे निकाल लोगे भाई, आलू फ्राई पहले कैसे कर लोगे, पहले बॉईल तो करो। तो ये है वो आलू बॉईल, पहले A² निकालना पड़ेगा एंड उसकी मदद से ही A³ निकलेगा। तो पहला काम करने का मैं करता हूँ A², और A² निकालना अभी अभी आपने सीखा है, A × और अब समय कम है और स्पेस कम है,
तो आ जाओ थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन करना सीखो। ये वाली मैट्रिक्स इधर रखी हुई है, इमेजिन करो, ठीक है। और ऐसी ऐसी फास्ट कैलकुलेशन आपको कहोगे सर आप तो बहुत ही फास्ट चल रहे हो, आपको भी कभी ना कभी तो चलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना नहीं है तो भी चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करने हैं ना फास्ट। मान लो मल्टीपल चॉइस आ गया तो आप जल्दी से सॉल्व ऐसे ही करोगे। प्लस आगे जैसे मान लो मैट्रिक्स का आगे किसी में और रोल आ जाए तो वहां पे थोड़ा खोल के पूरा करके दिखाना है, वहां तो बस सॉल्व करने जैसा पार्ट है। चलो, तो फर्स्ट रो ऐसे मानो, देखो फर्स्ट रो भी इसी की है और फर्स्ट कॉलम भी इसी का है, दोनों सेम ही तो है, कर सकते हो, ट्राई करो। तो 1 1 जा 1, फिर 0 × 0 0, फिर 2 2 जा 4, तो 4 + 1 5, ठीक है ना। बड़ी एडवांस चीज कर रहे हो हम, अगर कर पाए तो। चलो, अब फर्स्ट रो इसी की और सेकंड कॉलम इसका, तो 1 1 जा 1, और 0 × 2 होगा और 2 × 0 होगा, तो ये तो 0, तो 1 1 जा 1 ही हुआ बस। और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, गलत किया ना पहले भी, पहले गलत किया, तो 1 × 0 होगा, एंड देन 0 × 2 होगा, 2 × 0, तो 0 आया, ठीक है। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो 1 2 जा 2, फिर ये 0, एंड 3 2 जा 6, तो 6 + 2 8, करेक्ट, ठीक है। एक भी एलिमेंट अगर गलत लिख लिया, एक भी 9 में से एक भी एलिमेंट गलत लिख लिया तो सारा कबाड़ हो जाए, क्योंकि इसकी मदद से ए क्यूब लिखना है, ठीक है। चलो अब आओ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 × 1 0, 2 2 नहीं, एक मिनट रुको, 0 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसमें भी एक 0 है और इसमें भी एक 0 है, तो बस 1 × 2 करना है मुझे, 2 ही करना है, ठीक है ना। 0 को तो काउंट करते ही नहीं है ना, समझिए ना। भाई सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो कुछ देखना ही नहीं है ना। फिर सेकेंड एलिमेंट इसका तो 2 है लेकिन उसका सेकेंड एलिमेंट 0 है, ठीक है, तो 1 2 जा 2 देखना है। चलो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 0, और सेकेंड रो में फिर 2 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 ही बचेगा बस, फिर ये नीचे 0 है ही सही, है ना, समझे। ओके, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये 0, 2 1 जा 2, एंड देन 1 3 जा 3, तो 2 + 3 5। अब आ जाओ लास्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 जा 2, फिर इसमें 0 आ गया, और फिर लास्ट में 3 2 जा 6, तो 6 + 2 8, होपफुली सही कर रहे हैं ना। सेकेंड रो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 0 0 × 0 0, और फिर लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा, तो 2 क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, 0 0, ये और ये, तो 2 × 0 0, 0 × 2 0, 3 × 0 0, हाँ 0 ही बचा, 0 ही बचा, 0 ही बचा, ओके। एंड देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये करना है, तो 2 2 जा 4, ये 0 हुआ, और 3 3 जा 9, तो 4 + 9 13, तो ये हो गया मेरा ए स्क्वायर तैयार। अब ए स्क्वायर की मदद से करना है ए क्यूब तैयार, ठीक है। तो ए क्यूब कैसे तैयार होगा, ए क्यूब को क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर इंटू ए, कोई कहे सर मैं ऐसे लिखूं तो, ए इंटू ए स्क्वायर लिखूं तो, अभी आप निकाल रहे हो ए स्क्वायर इंटू ए, और फिर आप ए इंटू ए स्क्वायर निकालो, यू विल गेट द सेम आंसर। हमेशा नहीं, ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, कॉम्यूटेटिव नहीं होता प्रोडक्ट, बट सेम मैट्रिक्स में होगा, क्योंकि इधर भी वही मैट्रिक्स है एंड इधर भी वही मैट्रिक्स, ठीक है ना। केवल सेम मैट्रिक्स में होगा, अदरवाइज ए और बी अगर कोई दूसरा है तो यू कैन नॉट राइट ए बी इक्वल टू बी है, ठीक है। तो हाल फिलहाल में कैसे निकालूंगा इसको, ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर ये ऊपर वाली मैट्रिक्स, और ए ये उससे ऊपर वाली मैट्रिक्स, इसको इससे करना है, कर सकते हो डायरेक्ट, लेट्स ट्राई। आपको एग्जाम में तो पूरा लिखना है बेटा, है ना, ए स्क्वायर यहाँ लिखनी है, ए यहाँ लिखनी है, और फिर आंसर लिखना है ना, आंसर भी पूरा एक्सपैंड करके लिखना है, दिस प्लस दिस इंटू इंटू दिस, शुरुआत में करते थे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और अभी नोट्स में भी पूरा करके लिखना है, ठीक है। चलो एक क्यूब बनाते हैं अपन, करो आओ इधर आओ, डोंट लूज होप, दिस रो एंड दिस कॉलम, ये तो उल्टा आसान है, करो। तो 5 1 जा 5, ये 0, 8 2 जा 16, 16 + 5 21, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 10 0 24, 10 + 24 34, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 8, सही किया क्या, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो ले ली मैंने गलती से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 1 जा 2 0 एंड 10, 2 + 10 12,
देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 0 8 एंड 0, तो 8 आ जाएगा। एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 2 जा 4 प्लस 4 8 प्लस 15, 15 प्लस 8 23। चलो थर्ड रो टू फर्स्ट कॉलम जाओ, थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम जाओ, तो 8 ये 0 हुआ और ये 26 हुआ, 26 और 8 34। सेकंड रो से सेकंड कॉलम जाओ, तो 0 0 0 ये 0 हो गया। एंड सेकंड रो से मतलब थर्ड रो से थर्ड कॉलम जाओ, है ना, सही किया क्या पहले, ठीक है। 8 2 जा 16 ये 0 हो गया। 13 3 जा 39, 39 प्लस 16, 39 प्लस 16 बोलो 55, ठीक है। ए क्यूब भी आ गया। अब तो आप क्या करना है, बस ये तो इजीली आ ही जाएगा, 7 7 गुना तो आ ही जाएगा, एन 2 गुना आई भी आ ही जाएगा ना। वैसे आपको एग्जाम में तो अलग अलग निकालना है इनको भी, लेकिन अभी के लिए अपन थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं ना। अब आपको प्रूव करना है तो आप क्या कर दोगे, एलएचएस उठा लोगे, उठा लिया एलएचएस, एलएचएस इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ए क्यूब क्या आया लिख देता हूँ एक जगह, ये आया 21 0 34, आगे बोलो 12 8 23, आगे बोलो 34 0 55। ए स्क्वायर पहले ही आ चुका था, लेकिन उसका -6 गुना भी करना है, उस ए स्क्वायर का क्या करना है, -6 गुना, ठीक है। तो -6 गुना डायरेक्ट कर दूं, इसको भी आप ऐसे लिखोगे, एल एच एस इक्वल टू ए क्यूब प्लस -6 गुना ऑफ ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। तो जैसे ही आपका ए स्क्वायर आ जाए, अगली फुर्सत में आप -6 गुना ए स्क्वायर भी अलग से सामग्री तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो उस सामग्री को जब आप लिखेंगे यहाँ पे, तो वो इसका -6 गुना होगा, -6 इंटू 5 -30, 0 -6 इंटू 8 -48, -6 इंटू 2 -12, -24 -30, then -6 into 8 -48, then 0 and 13 6 जा 78, माइनस का 78, ठीक है। 7 गुना ए का 7 गुना वाली सामग्री भी आप पहले तैयार करके रखोगे, सारी चीजें तैयार करके रखोगे, केवल कढ़ाई में डालने का काम रहे हमारा लास्ट। तो 7 1 जा 7, डोंट वरी एक क्वेश्चन आता है तो कम से कम 3 नंबर में आता है, तो आपको कुछ पन्ने भर के भी तो दिखाना है, ठीक है, प्रेजेंटेशन भी तो करना है। 7 0 7 2 जा 14, 0 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 14 0 21, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट ट्वाइस ऑफ आई। अब आई वो नहीं देगा कि आई ये होता है, आई क्या होता है, आई बस ऑर्डर के हिसाब से सेट होता है। अब सब लोग 3x3 की मैट्रिक्स है, तो आई भी ऑब्वियसली 3x3 की मैट्रिक्स होगी। सो ट्वाइस ऑफ आई भी आपको सामग्री पहले तैयार करनी है, जो कि तैयार होकर कुछ ऐसी मिलेगी, 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2, बोलो मिलेगी नहीं मिलेगी। अब क्या करना है, सबको जोड़ देना है, जोड़ें, और 0 आना चाहिए, है ना। सो नहीं आ रहा, पहले ही नहीं आ रहा है, आ रहा है, देखो -30 को छोड़ो, पहले प्लस प्लस वाले छोड़ो, तो 21 + 7 + 2 30 - 30 0 आया। इस तरीके से चेक करना है। चलो सेकंड देखो, 0 0 0 0 0, 34 - 48 14, तो 34 + 14 48 होता है, और 48 - 48 0 होता है, उधर तो वैसे ही 0 है, बोलो 60, ओके। 12 - 12 ये कट गया एक तरीके से, और 0 0 है ही आगे। 8 एंड -24 एंड 14 एंड 2, तो पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लो, 8 और 2 10, 10 और 14 24, इधर भी -24, 24 - 24 0, 23 - 30 7, तो 23 और 7 30, 30 - 30 0, उधर वैसे 0 है। 34 - 48 और 14, तो 14 और 34 कितना हुआ, 48 हुआ, 48 - 48 0, और उधर तो ऑलरेडी 0 है, 0 0 0 0 0। 55 - 78 21 एंड 2, सो पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लो, सो 5 and 1 6 and 2 8 and 5 and 2 78 हुआ, 78 - 78 0 is equals to O, which is equal to our RHS. So we started our journey from LHS and completed on RHS, proved, done। O लिखना, इसको 0 मत लिख देना, है ना, समझ आया अच्छे से। तो थोड़ा लेंदी बट वेरी इजी, बस जोड़ गुणा बाकी करना है, जो करने में आप अच्छे अच्छे से कर ही सकते हो, ठीक है ना, कर सकते हो ना, ठीक है। टेस्ट में देखते हैं। अब 17th क्वेश्चन देखो, देखो ए दे रखा है, आई नहीं भी देता तो पता रहता मुझे, ठीक है ना, ए दे रखा है और आई 1 0 0 1 होता है, तो वैसे मुझे पता रहता है ये 2/2 की है, तो वो भी 2/2 का बनाते। के की ऐसी वैल्यू निकाली है ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ एलएचएस रखना है, कुछ आरएचएस रखना है, एंड लास्ट में वही इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस करना है, ठीक है। तो एलएचएस में ए स्क्वायर है, सामग्री तैयार करनी पड़ेगी, करें, तो ए स्क्वायर निकालते हैं, चलो,
हमने तो 3/3 में भी ए स्क्वायर निकाला है, तो ये तो 2/2 है। ओके, तो पहले तो मैं ए मैट्रिक्स लिख दूंगा जो गिवन है, एंड बेस्ड ऑन दिस आई विल फाइंड ए स्क्वायर। सो लेट अस सी व्हाट इज ए स्क्वायर। कर सकते हो ना, बोलो। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम तो 3 3 जा 9 एंड -8 1। फिर फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो 3 इंटू -2 -6 एंड देन -2 इंटू -2 +4 +4। सो -6 +4 -2। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 4 3 जा 12 एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू -2 करूंगा -8, तो 12 -8 +4। नहीं समझ आया? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 4 3 जा 12 एंड देन 4 इंटू -2 -8, 12 -8 +4। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, second row second column 4 into -2 -8 and -2 into -2 +4। so -8 +4 -4। ठीक है, ये आ चुका है मेरा ए स्क्वायर। चलिए, एलएचएस तो एक तरीके से रेडी है, तो बस फिर क्या है, इसको प्रूव करना है अपने को के ए -2i। तो लेट्स से दिस इज माय एलएचएस, दिस इज माय एलएचएस एंड व्हाट इज माय आरएचएस। लेट्स सी, के ए -21 मत लिख देना जल्दीबाजी में, 2i है वो। ओके, सो के टाइम्स ए करना जरा, 3k -2k 4k -2k। वैसे तो आपको लिखना है के इंटू ए पूरा लिख के करना है, अभी शॉर्ट में कर रहे हैं। ट्वाइस ऑफ आई क्या होता है जल्दी बोलो। वो नहीं बताएगा, ये मानो उसने दिया ही नहीं है, ये तो इसे बोनस दे दिया, पर आप मानो इसे नहीं देगा वो आपको। आपको पता लगाना है आई क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 बाकी सब 0। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी 2 0 0 2। ठीक है, चलो अब इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एलिमेंट टू एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस है बीच में, है ना। 3k -2 पहला एलिमेंट, दूसरा बोलो -2k -0 एंड -2k, तीसरा एलिमेंट बोलो 4k -0 4k, चौथा एलिमेंट बोलो -2k -2। डन, एलएचएस और आरएचएस लिख दिए। अब आपको प्रूव थोड़ा करना है कि एलएचएस आरएचएस के बराबर है, बोलो। आपको तो गिवन है, सो दैट दिया हुआ है ना, आपको तो के की वैल्यू निकालनी है। सो आपको लिख देना है हेयर इट इज गिवन दैट एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ऑलरेडी गिवन है कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो एलएचएस वाली मैट्रिक्स ये वाली इधर लिख देना और ये वाली इधर लिख देना, और वहां से 1 to 1 हम एलिमेंट मैच कर देंगे। तो बोलो 1 की वैल्यू क्या आई, इंप्लाइज, बोलो 1 की वैल्यू क्या आई 3k -2, और फिर -2 की वैल्यू क्या आई -2k, देन 4 की वैल्यू क्या आई 4k, एंड -4 की वैल्यू क्या आई। अब चारों में के है, चारों से के निकालना है, और चारों से के निकाल के चेक करना है मैच हो रहा है कि, अगर चारों से मैच होता है तो वो के की वैल्यू है, एंड अगर एक में भी मिसमैच है सो देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ के टू सेटिस्फाई दैट इक्वेशन। ठीक है ना बेटा सृष्टि, अगर एक में भी मिसमैच है तो फिर के की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, देयर इज नो सच, नो सॉल्यूशन आ जाएगा इसका आंसर भी। चलो तो इससे निकालते हैं। तो यहाँ से बोलो -2 उधर जाएगा, +2 3 के बराबर 3 तो के बराबर 1, यहाँ से -2 से -2 कट के बराबर 1, यहाँ से 4 से 4 कट के बराबर 1, लास्ट -2 उधर जाएगा तो नहीं हुआ, अच्छा हाँ सही है, -2 उधर जाएगा +2 तो 4 -2 -2, और -2 से -2 कट के बराबर। ठीक है, सो चारों से के बराबर 1, हेंस के इक्वल टू 1। चेक करो आंसर। ठीक है बेटा, समझ आया। चले नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट देखो 18th वन। अब 18th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इसने कॉम्बिनेशन दे दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, तो हो सकता है लेंदी हो जाए बट ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। देखो, एक मैट्रिक्स तो दे रखी है ए, ठीक है, एक सामग्री तो आप ले आए बाजार से उठा के, अब बाकी सामग्रियां तैयार करनी पड़ेगी। भाई आलू बॉईल करके थोड़ा ना देगी सब्जी वाली, आलू ही देगी सामग्री तो घर पे जाके खुद को ही तैयार करनी पड़ेगी। तो अगर ए है तो ए स्क्वायर निकालना, ए क्यूब निकालना, ये हमारा काम है फिर, है ना। ठीक है, अब i+a और i-a है। अच्छा जी, शो दैट, अच्छा शो दैट करना है बेटा, एलएचएस इक्वल टू आपको क्या प्रूव करना है आरएचएस। तो आप पहले i+a निकालो, देन i-a निकालो, देन i-a की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो एंड देन चेक करो एलएचएस आरएचएस के बराबर है या नहीं। चलो निकालना शुरू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल एलएचएस निकाल लूं मैं, बोलो एलएचएस। तो एलएचएस क्या है i-a, i+a। ओके, तो i क्या होगा, देखो नहीं दी ना इसने आई यहाँ पे,
मैंने पहले कहा था विश्वास मत करना, देगा ही नहीं। हाँ आई क्या होगा, 2/2 की मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो डायरेक्ट ऐड कर दूं मैं इसमें, भाई आई यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको रेफरेंस मिलता रहे। आपको सॉल्यूशन में तो हर जगह लिखना है, अभी के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 1 ऐड करो ए में, 1, फिर 0 ऐड करूंगा तो वही -10 अल्फा। क्या हुआ, क्या क्या कंफ्यूजन हो गया था बताओ। 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा ना। -10 अल्फा बाय 2, एंड देन 0 + 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2, एंड 0 + 1 1। तो ये एलएचएस तो क्लियर है, दैट्स इट। अब आपको आरएचएस इसके बराबर बनाना है जैसा ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो आरएचएस बनाना शुरू करें। आरएचएस बनाने से पहले एक बार आई माइनस ए बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आरएचएस इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूं मैं, आई माइनस ए बना दूं तो वही 1 माइनस करना है, पहले प्लस कर रहे थे अभी माइनस करेंगे, तो 1 - 0 1, और 0 -10 अल्फा बाय 2, अब की बार यहाँ हो जाएगा प्लस का 10 अल्फा बाय 2, और 0 -10 अल्फा बाय 2, पहले यहाँ 10 पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और लास्ट में 1 - 0 1। तो आई माइनस है आई प्लस है सेम बना है, बस यहाँ पे ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव बने। ठीक है, बाकी डायगोनल एलिमेंट्स वही 1 1। लेकिन ये आरएचएस थोड़ी ना है, इसके आगे अभी ये भी रखना है, ये तो केवल आई माइनस ए की वैल्यू है, इसको इससे भी तो मल्टीप्लाई करना है। क्या है आगे रखा हुआ बताओ, कॉस अल्फा, ए नहीं है बेटा, साइन अल्फा -10 अल्फा बाय 2 एंड 1। सॉरी, अच्छा यही लिख दिया, इधर का लिख दिया क्या मैंने, सॉरी इसके पीछे का है। क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है फैन, अब वही प्रोडक्ट करना है। बट प्रोडक्ट करने से पहले आप देखो, एक मैट्रिक्स में है हाफ एंगल्स, एक में है कंप्लीट सिंगल एंगल, तो प्रोडक्ट से कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। पहले आप इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, पहले आप क्या करो, इसको हाफ एंगल में, तो उसको तो रख दो सेम, इक्वल टू, उसको तो रख दो सेम 1 10 अल्फा बाय 2 -10 अल्फा बाय 2 एंड 1, और इसको कर दो हाफ एंगल में कन्वर्ट। सो टेल मी, कॉस अल्फा को हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, आगे। अच्छा, कॉस में लेना है साइन में लेना है, इधर कॉस साइन दोनों ही है, जिसमें चाहे ले लो, ले लो। यस, आप स्क्वायर नहीं लगा रहे हो सृष्टि, बाकी तो सही बोला आपने, कोस अल्फा बाय 2 -1 नहीं होगा, कोस स्क्वायर अल्फा। हाफ एंगल कन्वर्ट करते टाइम एक पावर बढ़ जाएगी, अभी सिंगल पावर है तो स्क्वायर हो जाएगा, मान लो स्क्वायर होता तो फिर स्क्वायर का भी स्क्वायर, एक पावर नहीं बढ़ जाएगी, मतलब स्क्वायर हो जाएगा कुल मिला के, है ना। स्क्वायर होता तो पावर 4 हो जाती। ठीक है, कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 -1। अच्छा जी, माइनस साइन अल्फा, माइनस तो चलो मैंने लगा दिया एज इट इज, साइन अल्फा को हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, इसका तो एक ही तरीका है, 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है बेटा, चलो जी, साइन अल्फा अगेन चेंज करूंगा, वो का वही, 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। ओके, आ गया हो। फिर कॉस अल्फा को कन्वर्ट करो, चाहो तो जैसे पहले किया वैसे ही कर लो, कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस। ठीक है, सो इट इज मोर ए ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन देन ए मैट्रिक्स क्वेश्चन। ठीक है, चलो जी, अब प्रोडक्ट करना है, काम खत्म नहीं हुआ, प्रोडक्ट करें, करो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट टू एलिमेंट करूंगा तो 1 इंटू दिस थिंग, तो ये दिस थिंग पूरी की पूरी आ जाएगी, ऐसे कैसे, क्या आएगी बताओ। ठीक है, एंड फर्स्ट रो में एक एलिमेंट और है, दिस थिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, भाई ये तो इससे और ये इससे होगा ना, सॉरी ये नहीं, ये नहीं, ये इससे होगा और ये इससे होगा ना। अच्छा जी, 10 अल्फा बाय 2 को भी तो कुछ लिख सकते हो, उल्टा बोल रहे हो, साइन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस, तो इसको मैं चाहो तो उसी स्टेप में यहीं पे चेंज कर देना, यहीं चेंज कर देते हैं अपन, ले लो 10 अल्फा बाय 2, क्योंकि सब साइन कॉस में है, तो ये वहां पे 10 में क्या कर रहा है,
सो इसको लिख दूंगा मैं साइन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस। अब क्या मल्टीप्लाई जोड़ने में आसानी होगी ना, सब कुछ साइन कॉस में चला गया। और इसको भी क्या लिख सकता हूँ, माइनस तो लगा रहेगा, टेन माइनस टेन अल्फा बाय 2 था तो माइनस साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय। चलो जी, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो कॉस अल्फा बाय 2 से कॉस अल्फा बाय 2 कटेगा, क्या बचेगा, साइन अल्फा बाय 2 इंटू 2 साइन अल्फा बाय 2, क्या होगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, प्लस लगाऊं, प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये तो केवल पहला एलिमेंट है। सेकेंड एलिमेंट बनाए। सेकेंड एलिमेंट के लिए क्या करना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो की वही चीज, -2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2, और 1 से इसको कराएंगे मल्टीप्लाई तो वो वाली चीज आ जाएगी, नहीं सॉरी, इस वाली चीज को इससे कराएंगे, है ना। तो कराओ। तो इसको जब मैं इससे कराऊंगा तो इधर कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 -1 है, तो इसको पहले कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 से कराओ माइनस, फिर इसको फिर 1 से कराओ, ऐसे ही कराएंगे। बोलो ऐसे ही कराएंगे ना, नहीं समझ आया। इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो पहले तो इसको इससे, फिर माइनस, फिर इसको इससे, समझ आया। कराएं। आपको तो पूरी कैलकुलेशन लिखनी है, आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको तो लिख लिख के करना है। हमको अभी क्यों आ रही है, क्योंकि हम बिना लिखे कर रहे हैं, हम टाइम बचा रहे हैं पर एक्चुअली ज्यादा लग रहा है ना। चलो ठीक है, करो अब ट्राई करो। तो साइन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 करूंगा तो एक कॉस अल्फा बाय 2 तो कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है। तो प्लस प्लस लगाते हैं, प्रोडक्ट वाइज एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट का प्लस समेशन होता है ना, तो इधर सम, इधर ये एक एलिमेंट आया, एक ये, तो उसका सम ही तो होगा, ठीक है। तो प्लस क्या आया था बताओ, साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, एंड देन फाइनली इसको -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय, ये सेकेंड एलिमेंट आया, ठीक है। थर्ड एलिमेंट बनाए। थर्ड एलिमेंट में क्या होगा, दिस थिंग विल बी मल्टीप्लाइड, मतलब दिस रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम। ये उससे भयानक लग रहा है, करें। चलो, तो पहले इसको इससे, फिर -1 से भी, ठीक है, कराओ। तो वही कॉस अल्फा बाय 2 से कॉस अल्फा बाय 2 कट गया, माइनस साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 बचा, बचा। और देन इसको फिर -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का साइन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय 2। अब ये तो केवल इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगी यही चीज आ जाएगी, प्लस 2 साइन, नीचे लिख देता हूँ, उसके लीक से बाहर आ गया, प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। अब लास्ट एलिमेंट, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो दिस थिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, तो कॉस अल्फा बाय 2 से कॉस अल्फा बाय 2 खत्म, तो माइनस साइन अल्फा बाय 2, और इधर -2 साइन अल्फा बाय 2, क्या बना, +2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, और 1 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 -1, ठीक है। तो ये तो है पहला एलिमेंट, ध्यान से फोकस करो, ये तो है पहला एलिमेंट, ये पूरा है दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, और ये चौथा एलिमेंट, और ये बन रही है मेरी मैट्रिक्स। बड़ा सारा पेज लेके करना है इसको, अगर ऐसे ना आए तो हॉरिजॉन्टली कर लेना पेज को, ठीक है। अब सॉल्व करें। सो इधर देखो स्क्रीन पे, मुझे एक चीज बताओ बेटा, हम्म, यहाँ पे 1 बचना चाहिए ना। कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 -1 क्या होता है, नहीं नहीं, मतलब अल्फा बाय 2 में ही बोलना है अपने को, ये पहली चीज मुझे गलत लग रही है, ऐसा गलत लिखा है क्या मैंने, देखना फिर से देखना, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अरे 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 होता है ना, कोस अल्फा सारा गलत हो गया फिर तो, कोस अल्फा को एज इट इज लिख दिया अपन ने, कोस एक्स क्या होता है, 2 कोस एक्स बाय 2 -1, या 2 भी तो लगेगा, ठीक है। अब करेक्शन करो, सो 1 इंटू 2 करूंगा तो यहाँ पे 2 आएगा, 1 इंटू दिस होल थिंग करूंगा तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। मतलब ये एलिमेंट किस किस में इन्वॉल्व है वो देखना है अपने को, है ना। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जब मैं करूंगा तो 1 इंटू दिस तो ये आ जाएगा, लेकिन इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो 2 यहाँ आएगा, जब
फिर से देखो, 1 इंटू दिस दिस, 1 इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, ठीक है। 1 इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस करेंगे तो cos अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 कटा तो 2 आएगा यहाँ पे, है ना। 2 एंड देन फिर -1, तो ये सेम ही रहेगा ना। इधर और थर्ड एलिमेंट में क्या डिफरेंस आएगा, इसको इससे किया तो एक 2 आ जाएगा यहाँ पे, -2 आ जाएगा, ठीक है, -2 आ जाएगा। एंड देन फिर इसको इससे करेंगे तो नो चेंज, और फिर 1 को इससे करेंगे तो नो चेंज, और लास्ट में आ जाओ, इसको इससे करेंगे तो इधर नो चेंज, इसको इससे करेंगे तो इधर नो चेंज, लेकिन 1 को इससे जब करूंगा तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। अभी क्लियर हो गया, अब करो सॉल्व। सो एक चीज बताओ मुझे, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 में से 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 क्या होता है 1, और 2 बाहर बैठा है, 2 1 जा 2, और एक -1 भी बैठा है, 2 -1 1। तो थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं पर अल्टीमेटली 1 ही आएगा, समझ आया ना भाई। इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 आ गया, और बाहर 2 कॉमन बैठा है, 2 1 जा 2 हो गया, और एक -1 बैठा है तो 2 -1 1 हो गया। इधर आओ, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, ये तो पूरा खत्म। क्या बचा, माइनस, इसको वापस 10 में एक्सचेंज कर दूं तो -10 अल्फा बाय 2। इधर आओ, इधर ये कट गया पूरा, और +10 अल्फा बाय 2, और लास्ट में आ जाओ, तो अगर इसमें से 2 2 कॉमन आ गया तो साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 कोस स्क्वायर बाय 2 1, 2 1 जा 2, 2 -1 1, विच इज अवर, नहीं LHS, RHS तो सॉल्व किया था अपन ने, विच इज अवर LHS। कैसे भी कर लो, LHS अलग सोल्व कर लो, RHS अलग सोल्व कर लो, और लिख लो LHS बराबर RHS, या RHS से शुरू करके कहानी LHS पे ले जाओ। समझ आया। तो पहले ही कहा था कि क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का ज्यादा समझो बजाय के उसके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोई क्लास है क्या, नहीं आज के आज, ठीक है। MCQs ही तो है, कितने क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन बचते हैं बस, कितने क्वेश्चन है टोटल 4, जिसमें से 2 MCQ, तो कितने बचे, 2, 2 MCQ तो 2 मिनट के हैं, ठीक है। ओके चले नेक्स्ट, मैं 2 क्वेश्चन के लिए क्यों टाइम वेस्ट करे, इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स मोर, ओके। चलो जी, अब वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई, इससे कभी आज तो कोई बच पाया है लीनियर इक्वेशन में नहीं बच पाए उसमें नहीं बच पाए, कभी नहीं बच पाएंगे, है ना। इवन ये तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी आती है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो चैप्टर आएगा एप्लीकेशन इंटीग्रल, उसमें भी आएगा, इससे कोई नहीं बच पाया। कुछ भी मैथमेटिकल चीज सीखो उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो अप्लाई करके देखना ही पड़ेगा, नहीं तो सीखने का क्या फायदा। ओके, ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000, एक कोई ट्रस्ट फंड, एक कोई ट्रस्ट है, सोसाइटी है मान लो, उसके बाद 30,000 रुपये कहीं से चंदा आया, उसको इन्वेस्ट करना है। तो जैसे कुछ सोसाइटी के पास चंदा आता है तो बैंक में रख देते हैं या कुछ खरीद लेते हैं उसका जो गोल्ड वगैरह, ताकि उसका वो बढ़ता रहे, इन्वेस्टमेंट उसका बढ़ता रहे। तो उसको 2 टाइप्स के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। मार्केट में 2 तरह के बॉन्ड्स चल रहे हैं। बॉन्ड्स होता है इन्वेस्टमेंट्स, बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स, किसी जगह इन्वेस्ट कर दिया हमने ना। 2 तरह के इन्वेस्टमेंट्स में उसको 30,000 रुपये को इन्वेस्ट करना है। पहला इन्वेस्टमेंट जो है वो 5% इंटरेस्ट पर ईयर रेट ऑफ वो देता है, इंटरेस्ट देता है, और सेकंड जो है वो 7% देता है। तो आपको एक बार इसको भूलो, आपको पता करना है कि 30,000 को मैं कैसे डिवाइड करूं 2 में, भाई 15-15 हजार के 2 इन्वेस्टमेंट्स करूं, या 10,000 का एक, 20,000 का एक करूं, या 18 का एक और 12 का एक करूं, या 1,000 का एक 29,000, क्या करूं मैं, या फिर सारा का सारा इधर कर दूं इधर 0 करूं, कुछ भी ऑप्शन चूज कर सकते हो आप, ताकि ताकि आपको टोटल इंटरेस्ट 1,800 रुपये मिले। पहला क्वेश्चन है ये, ऑप्शंस नहीं है, ये ऑप्शंस नहीं है, ये और भी ऐसा सोचना ये MCQ है, ये एक में 2 क्वेश्चन है ठीक है। पहला ऑप्शन है, मतलब पहला पार्ट है इसका कि आपको टोटल इंटरेस्ट कितना चाहिए, 1,800 रुपये। दूसरा, आपको टोटल इंटरेस्ट कितना चाहिए, तो एक बार इसको तो भूल जाओ, इससे सॉल्व करो, ये पार्ट होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। मतलब टोटल इंटरेस्ट आपको 1,800 रुपये चाहिए, तो मैं कैसे 30,000 को 2 बॉन्ड्स में डिवाइड करूं। अब सुनना ध्यान से, अगर ये मैट्रिक्स वाला चैप्टर नहीं होता ना, तो ये सिक्स क्लास का क्वेश्चन है या 7th क्लास का क्वेश्चन। कैसे, देखो 30,000 रुपये हैं, उसको 2 बॉन्ड्स में अगर मैं डिवाइड करूंगा, तो लेट से मैंने पहले बॉन्ड में X रुपए इन्वेस्ट किए, तो दूसरे में कितने इन्वेस्ट हो जाएंगे, 30,000 माइनस X, भाई मान लो उसमें 10 किए तो उसमें 20 करने पड़ेंगे। अब ये बॉन्ड देता है कितने परसेंट इंटरेस्ट, 5%, और वो देता है 7%। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, X का 5% इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे, X का 5% मतलब X इंटू 5/100, और इधर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इसका 7% मिलेगा, यानी कि 30,000
माइनस एक्स का 7% मिलेगा। ये इधर से मिला, ये इधर से मिला, प्लस ये टोटल मिला। टोटल कितना मिलना चाहिए इस पर द बुक? 1800 रुपये। इसमें तो एक्स की वैल्यू नहीं निकल सकती क्या? एक्स निकल जाएगा तो 30,000 माइनस एक्स भी निकल जाएगा। लेट से एक्स अगर 5,000 निकला तो दूसरे बॉन्ड में 25,000। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन अब पढ़ो क्या कह रहा है वो। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अब आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराना है। तो आप सोचो यहाँ पे आप जनरली जब कर रहे थे तो आपने किन दो चीजों को मल्टीप्लाई करवाया? एक्स को इससे करवाया और इसको इससे कराया। एक्स क्या था? प्रिंसिपल, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो रकम है, अमाउंट मान लो। और ये क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करा के इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट अर्न मिलेगा। ठीक है, अब प्रिंसिपल वाली एक मैट्रिक्स बना दो और रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली दूसरी मैट्रिक्स बना दो और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से इंटरेस्ट मैट्रिक्स बना दो। समझे? अब प्रिंसिपल तो दो है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दो है, और आंसर मेरे पास एक आ रहा है। तो दो एलिमेंट से एक मैट्रिक्स बनाएंगे तो दो ऑप्शन है बनाने के, या तो 2/1 या 1/2। दो एलिमेंट्स है मेरे पास, उससे एक मैट्रिक्स बनानी है। क्या 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 ऑप्शन है? या तो 2/1, 1/2। अगेन उधर भी दो एलिमेंट्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो दो है, 5%, 7%। अगेन दो एलिमेंट्स हैं तो उसके लिए भी दो ऑप्शन है, 2/1, 1/2। तो मैं क्या ऑप्शन चूज करूं इसके लिए और इसके लिए? और आंसर आपको एक सिंगल एलिमेंट चाहिए, 1800। 1800 से जब आप मैट्रिक्स बनाओगे तो 1/1 की बनेगी। तो आपको इधर ऑप्शन है 2/1 या 1/2, सेकंड में भी ऑप्शन है 2/1 या 1/2, और फाइनल ऑप्शन है, फाइनल ऑप्शन एक ही है 1/1। तो मैं क्या अरेंजमेंट करूं ताकि इन दोनों मैट्रिक्स का आंसर 1/1 की मैट्रिक्स बने? इधर क्या लूं और इधर क्या लूं? 1/2, 2/1। वेरी गुड भाई। इधर दो ऑप्शन है 2/1, देखो इधर दो ऑप्शन हैं 2/1, 1/2। इधर भी दो ऑप्शन हैं 2/1, 1/2। लेकिन फाइनल आंसर क्या चाहिए आपको? 1/1, क्योंकि 1800 फाइनल आंसर। ठीक है, अब अगर मैं 2/1, 2/1 तो चूज ही नहीं कर सकते, बिकॉज नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से मैच करनी चाहिए। तो दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो इसको इससे या इसको इससे। अगर इससे इससे करता हूं तो 1/1 मैच तो कर गया, लेकिन आंसर फिर मेरा 2/2 में आएगा, मेरे को तो 1/1 में चाहिए ना। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि इधर 1/2 बनेगी और इधर 2/1 बनेगी। 2 से 2 मैच किया और आंसर फाइनली 1/1। समझ आया? अच्छे से समझ आया? शुरू करें? ओके। देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि लेट द इन्वेस्टमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप सुनते जाना और फिर ओरल ओरल लैंग्वेज से नोट कर लेना। लेट द इन्वेस्टमेंट मेड इन बॉन्ड, दो बॉन्ड्स हैं तो मैं बॉन्ड 1 एंड बॉन्ड 2 कह दूं। बॉन्ड 1 बी रुपीज एक्स। फाइन। उसके बाद एंड, अच्छा टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन है ना, तो एंड पहले लिख देना आप, टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन है ₹30,000। ये सबसे पहली लाइन लिख देना कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है? 30,000। तो अगर एक में एक्स माना तो इन्वेस्टमेंट मेड इन बॉन्ड 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ₹30,000 माइनस एक्स, ऑटोमेटिक हो जाएगा वो तो। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लिख देना, गिवन पॉइंट्स तो लिख ही दोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बॉन्ड 1 इज दिस, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बॉन्ड 2 इज दिस। ये सारी चीजें गिवन है। तो अब ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनको मैं मैट्रिक्स में डाल रहा हूं, ठीक है ना। नाउ पुटिंग द इन्वेस्टमेंट्स, पुटिंग द टू इन्वेस्टमेंट्स मेड इन टू बॉन्ड्स इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो पहले आपने क्या डिसाइड किया? पहले वाले को किस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे? 1/2। सो लेट से ये प्रिंसिपल अमाउंट कह सकता हूँ या इन्वेस्टमेंट का आई कह दो, लेकिन फिर आई से कंफ्यूज हो जाओगे, आई फॉर इंटरेस्ट ना मान लो, है ना। तो इसको पी कह दूं, पी फॉर प्रिंसिपल। सो पी इक्वल टू किस में बनाना है बेटा? 1/2 में। तो 1/2 यानी कि रो मैट्रिक्स, 1/2 यानी कि रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट हो जाएगा एक्स, दूसरा एलिमेंट हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स। इधर लिख भी देना 1/2। ठीक है, उसके बाद फिर आप गिवन पॉइंट्स डालना भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बॉन्ड 1 इज गिवन एज 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बॉन्ड 2 इज गिवन एज 7%। ठीक है, तो फिर अगेन पुटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, पुटिंग द टू ROI, शॉर्ट में लिख देता हूं ROI, दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसको मैं क्या दे देता हूं? लेटर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से R दे दूं। ठीक है, अब ये किस में बनाना है आपको? कॉलम मैट्रिक्स में बनाना है। तो क्या क्या है? पहले की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5%।
और दूसरे की क्या है 10%। ठीक है, अब सब जानते हैं कि इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल को रेट ऑफ इंटरेस्ट से गुणा करते हैं। ये तो करते हैं। मैंने कहा 10,000 पे इन्वेस्ट किए, 10% ब्याज मिला, कितना ब्याज मिला। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट को आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो नाउ इंटरेस्ट मैट्रिक्स is given by interest matrix is given by I equal to PR। I इक्वल नहीं, सॉरी, इंटरेस्ट को क्या माने अपन, आई तो फिर क्या होता है 1001 होता है, आई तो फिक्स हो गया ना। अमाउंट लिख देता हूँ, इंटरेस्ट अमाउंट लिख दो, उधर इधर लिख दो इंटरेस्ट अमाउंट मैट्रिक्स इज गिवन बाय, और इसको ए लेटर दे दो। भाई आई और ओ तो क्या है, रिजर्वेशन कोटा में, वो हमको नहीं मिलेंगे, है ना, वो रिजर्व्ड है ऑलरेडी, है ना। सो ये हो जाएगा ए इक्वल टू पी आर। तो बोलो पी क्या रखा आपने, एक्स, इसके आगे लिख भी देना है, 2/1 की मैट्रिक्स है, एक्स 30,000 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय आर क्या रखा आपने 5%, 7%। ये तो था 1/2, ये था 2/1। तो फाइनल मैट्रिक्स मेरी 1/1 की बनेगी। बनेगी कैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही ऑप्शन है, और जो आंसर है वो एक एलिमेंट बनेगा। भाई जो एक मैट्रिक्स बनेगी 1/1 की, वो A11 एक ही एलिमेंट होगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। करना है मल्टीप्लाई, कर दें, चलो। अच्छा एक चीज और, ये अमाउंट भी तो गिवन है, ये अमाउंट भी तो गिवन है, कितना चाहिए 1800 रुपये। चलो एक बार कर देते हैं, फिर लास्ट में इसको इक्वेट कर देंगे। ठीक है, अगर अमाउंट गिवन था तो उसकी भी मैट्रिक्स बनानी थी, क्योंकि उसने सारा काम मैट्रिक्स से करने के लिए कहा है ना, तो थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। निकालना होता ना अगर अमाउंट, तो इस तरीके से निकालते, लेकिन निकालना थोड़ी ना है, उसने गिवन दिया है आपको, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करें, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करें। सो थोड़ी सी करेक्शन करो। इंटरेस्ट, पुटिंग द गिवन इंटरेस्ट, क्या लिखूंगा, पुटिंग द गिवन इंटरेस्ट इन मैट्रिक्स फॉर्म, उसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा और फिर मैट्रिक्स इक्वेशन बनाऊंगा। ठीक है, अगेन पुटिंग, अगेन अब आप एक लाइन और लिख देना यहाँ पे कि नाउ द टोटल इंटरेस्ट इज गिवन एज ₹1800 गिवन है। सो अगेन पुटिंग द गिवन टोटल इंटरेस्ट अमाउंट, गिवन टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में डालें, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसको मैं क्या मैट्रिक्स मानी थी मैंने, ए, और 1/1 की मैट्रिक्स बनेगी क्या 1800, और इसमें डाल देना 1/। अब आप खुद सोचो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 1/1 की मैट्रिक्स बना दूंगा ना मैं। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट पेज पे चलूँ मैं इतना सब कुछ लिखने के बाद। ठीक है, नाउ वी नो दैट वी नो दैट, ये तो सब बचपन से जानते हैं हम, क्या कि इंटरेस्ट अमाउंट जो होता है वो निकाला कैसे जाता है, वो कैसे निकाला जाता है, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकाला जाता है। तो अभी इंटरेस्ट अमाउंट का मैट्रिक्स मैंने क्या रखी है, ए, दैट इज क्या रखी है वो ए, और प्रिंसिपल अमाउंट की क्या रखी है पी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट की क्या रखी है आर। अब आप एलएचएस को इधर लिखो, आरएचएस को अलग लिखो, लास्ट में जाके इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से एक्स की वैल्यू निकालो। समझ गए, ये होगा इसका प्रेजेंटेशन पार्ट। चलो, तो ए तो वही है 1800 सिंगल, और पी क्या था बताओ, एक्स 30,000। वो पहला वाला प्रोसेस का फॉलो करते जब इंटरेस्ट आपको निकालना होता, भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से इंटरेस्ट बताओ कितना आएगा, है ना, तो वो वाला काम करते हैं हम। इधर क्या आएगा 5%, 7%, इन सबकी ऑर्डर भी लिख देना। ये क्या बना था 1/2, क्या बना था 2/1। ठीक है, अब इसमें तो कुछ सॉल्व करने लायक है नहीं एलएचएस में, तो इसको तो 1800 लिख के छोड़ दो। आरएचएस में वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो x इंटू 5%, x इंटू 5/100 प्लस आगे बोलो 30,000 माइनस x इंटू 7%। ये बन गई इसकी मैट्रिक्स 1/1 की, एक ही एलिमेंट आएगा इसमें। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस करेंगे तो इधर भी एक एलिमेंट,
इधर भी एक एलिमेंट से इक्वेट हो जाएगा, तो दोनों के मैट्रिक्स खत्म हो जाएगी और केवल एलिमेंट टू एलिमेंट रह जाएगा। वो कैसे? 1800 रह गया यहाँ पे, और यहाँ क्या रह गया? x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100। जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो यही लाइन लिखी थी, आधा क्वेश्चन कर लिया तो भी घूम फिर के वही लाइन मिली। तो मैट्रिक्स की बात नहीं होती तो करते तो हम, करना तो यही है, करना कुछ अलग चीज थोड़ी ना, करना तो यही है, लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म में करना है क्योंकि चैप्टर मैट्रिक्स का चल रहा है। क्या मैट्रिक्स भाई? दो मैट्रिक्सेस इक्वल कब होती हैं? जब उनका हर एक एलिमेंट इक्वल हो। ये एक 1/1 की मैट्रिक्स है, ये भी एक 1/1 की मैट्रिक्स है, ये दोनों इक्वल है, तो इनका जो एलिमेंट है वो भी इक्वल होगा। हर एक एलिमेंट इक्वल होता है, अब एलिमेंट ही दोनों में एक है तो वो एलिमेंट इससे इक्वल होगा। बेटा अभी कर तो रहे थे पिछले क्वेश्चंस में, अभी हमने कितनी बार ऐसे किया कि यहाँ पे 2x प्लस वाई आ रहा था और यहाँ पे मान लो 3 आ रहा था, तो एलिमेंट टू एलिमेंट कंपेयर कर नहीं देते क्या? वहां पे 3-4 एलिमेंट्स थे, वहां पे 3-4 एलिमेंट्स थे, यहाँ पे एलिमेंट एक ही है, यहाँ पे एलिमेंट ही एक ही है, तो वही बेचारा कंपेयर होगा ना। 1/1 है, 1/1 है। अभी पूरी एक्सरसाइज में यही तो किया है हमने, मैट्रिक्स की फाइनली जहां तक सॉल्व कर सकते हैं लेके आए, और फिर एलिमेंट टू एलिमेंट कंपेयर करके इक्वेशंस बना दी। अब एलिमेंट ही एक है तो एक ही इक्वेशन बनी, ठीक है। और जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तभी भी मैंने ये लाइन लिखी थी कि बेटा ये करना है आपको फाइनली, तो ठीक है। चलो अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, निकालें। तो 100 को उधर ले जाओ, तो 1800 इंटू 100 हो जाएगा उधर, और यहाँ क्या बचेगा? x इंटू 5x, और 30,000 इंटू 7 करना, 21 4 टाइम्स 0, और 7 इंटू -x करना -7x। तो ये कितना हो गया यहाँ पे? 18 1,80,000 कितना है? 1/10,000 लैख, 1/10,000 10,000 लैख। ये 2,10,000 ही 1,80,000 है, तो 2,10,000 इधर आएगा 1,80,000 के पास, माइनस 2,10,000, और 5x माइनस 7x हो जाएगा -2x, और ये क्या हो जाएगा? -3,00,000 नहीं -30,000, -30,000, और वो क्या हो जाएगा? -2x। -2 से डिवाइड कर दूंगा मैं x की वैल्यू निकालने के लिए, तो -30,000 डिवाइडेड बाय -2 यानी कि 15,000, यानी x की वैल्यू 15,000। यानी कि पिछले क्वेश्चन शुरुआत में अपन एजम्पशन किया था लेट द इन्वेस्टमेंट मेड इन बॉन्ड, फाइनल स्टेप भी ये लिखूंगा, हेंस द इन्वेस्टमेंट मेड इन बॉन्ड 1 इक्वल टू x माना था, आंसर क्या आया? 15,000। एंड इन्वेस्टमेंट मेड इन बॉन्ड 2 इक्वल टू क्या माना था? 30,000 माइनस एक्स, तो 30,000 माइनस एक्स की वैल्यू क्या निकाली आपने? 15,000 निकाली है। तो इसका सेकंड का भी इन्वेस्टमेंट क्या, यानी 15,000 आप दोनों में इन्वेस्ट करो, आधे आधे इन्वेस्ट करो, तो ये इंटरेस्ट आपको मिलेगा। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर लो। 15,000 का 5% क्या होगा? 750, और 15,000 का 7% क्या होगा? 1,050, 15/7 1,050 और 750 टोटल मिला के 1,800 रुपये इंटरेस्ट मिल गया टोटल, ठीक है। अब 2,000 वाला कर लोगे, 2,000 में चेंजेस क्या क्या आ जाएंगे? एक तो ये जो मैट्रिक्स है 1/1 ये 2,000 बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 2,000 2,000 2,000 2,000 आ जाएगा, तो आप अभी भी देख सकते हो 2,000 इंटू 100 क्या होगा? 2,00,000, तो 2,00,000 में से 2,10,000 गए, तो माइनस के 10,000, उधर तो सेम ही चलेगा, तो माइनस के 10,000 को 2 से डिवाइड किया तो 5,000, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 5,000। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ तो आएगा 5,000, और वहां पे 30 में से 5 घटाओगे तो 25,000। आंसर मैच करो, पहले क्वेश्चन का तो 15,000 और दूसरे क्वेश्चन का 5,000 और 25,000 मैच हो गया, ठीक है। चले नेक्स्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, तो उसमें मैं ये स्टेप्स नहीं लिखने वाला, मैं पुटिंग दिस इनटू दिस, पुटिंग दिस इनटू दिस, सीधे मैट्रिक्स बना रहा हूँ और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वही मैट्रिक्स वाले तरीके से अगले क्वेश्चन का आंसर निकाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। 10 दर्जन, एक बुक स्टोर के पास 10 दर्जन तो केमिस्ट्री बुक्स हैं, 8 दर्जन फिजिक्स बुक्स हैं, और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स, ये टोटल है उसके पास। एक की कीमत है 80 रुपए, मतलब केमिस्ट्री की बुक की, और 60 रुपए इसकी फिजिक्स की, और 40 रुपए इकोनॉमिक्स की रिस्पेक्टिवली दे दिया उसने। तो अब आपको फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स, सारी की सारी किताब उसने बेच खाई, तो कितने उसको टोटल अमाउंट मिला, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, समझ गए? तो बताओ दो मैट्रिसेस कौन सी बनेंगी? टोटल अमाउंट चाहिए, वही 1/1 की मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है ना। 3 आइटम यहाँ पर भी है, 3 आइटम यहाँ पर तो है क्वांटिटी, और वहां पर है प्राइस। तो क्वांटिटी कितनी है? केमिस्ट्री की बुक्स की क्वांटिटी कितनी है? 10। 10 है क्या बताओ?
120 है ना। आपको प्राइस किसकी दे रखी है? 80 रुपए दर्जन की थोड़ा ना दे रखी है। प्राइस तो एक किताब की दे रखी है, तो उस दर्जन को किताब मतलब यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 दर्जन मतलब 120, 8 दर्जन मतलब 12 इंटू 8 96 फिजिक्स है, और फिर 120 वापस इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इंटू 12 दर्जन में 12 होता है ना, ये इंटू 12 तो ये तो हो गई क्वांटिटी और ये हो गई प्राइस। अब इनको मल्टीप्लाई करके 1 बाय 1 की मैट्रिक्स बनानी है। वेरी इजी। बोलो क्वांटिटी को क्यू मैट्रिक्स कह सकता हूं मैं, और 3 है तो क्या बनेगा 1/3 और 3/1, तो फाइनली क्या बन जाएगा 1/1। सो क्वांटिटी मैट्रिक्स बनाओ फटाफट से 1/3 की। तो 120, बोलो 12 8 जा 96, फिर आगे बोलो 120। ये तो हो गई क्वांटिटी मैट्रिक्स, कितने क्या ऑर्डर की बनी 1/3। और प्राइस को पी कह दो। ये क्या है, ये 3/1 बनानी है मुझे। वो गिवन है आपको 80 रुपए, 60 रुपए और 40। स्टेप्स लिख दोगे आप। अब टोटल अमाउंट रिसीव्ड को आप ए ले लो। अब आपको इक्वेट नहीं करना, आपको वैल्यू निकालनी है। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है इन दोनों के प्रोडक्ट की। तो ये हो जाएगा 120 96 120 मल्टीप्लाइड बाय 80 60 40 1/3 एंड 3/1। फाइन। अब वही फर्स्ट कॉलम जैसे चलते हैं, एक ही मैट्रिक्स एक ही एलिमेंट आएगा 1/1 का। ठीक है ना, तो इसमें आपको वो नहीं करना पड़ेगा। आपकी बार जो आप कंफ्यूज हो रहे थे मैट्रिक्स कैसे हटा दी, ठीक है इस बार नहीं करना पड़ेगा। इस बार तो जो आंसर प्रोडक्ट आ रहा है वो मेरा फाइनल आंसर है, टोटल अमाउंट रिसीव। सो 120 इंटू 80 कितना होता है, 12 8 जा 96 और फिर 00 प्लस 96 इंटू 16 करो 0 6 6 जा 36 रिमाइंडर 3 6 9 54 एंड 3 57 प्लस 120 इंटू 40 48 00। ये 1/1 की मैट्रिक्स बन गई। इसको और सॉल्व करेंगे तो जोड़ो 0 6 8 एंड 7 15 15 प्लस 6 21 2 बचा 6 एंड 5 11 11 एंड 9 20। सो 20,160 सही है। ठीक है। अच्छा अगर मैट्रिक्स की दुनिया में नहीं होते तो ये शायद मेरे हिसाब से अब थर्ड क्लास का क्वेश्चन है। आपको क्वांटिटी दे रखी है, प्राइस दे रखी है, टोटल कितने पैसे आए। क्लास थर्ड में ही आप बुक चेक करो, अभी आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है ना, बस मैट्रिक्स में करना था तो उस प्रॉब्लम को मैट्रिक्स प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना था। वेरी इजी। ओके फाइनल एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख लेंगे कि हैंस टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग, ये हटा देना, इज इक्वल टू जो भी आया, कितना आया था 20,160। ठीक है चलो अब आ जाइए आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, केवल और केवल ऑर्डर के क्वेश्चन ही है ना। दोनों क्वेश्चंस के लिए एक इंस्ट्रक्शंस है, जो इंस्ट्रक्शंस है वो दोनों के लिए सेम है बेटा ना। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। अज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, 4 5 मैट्रिसेस अज्यूम करो कोई भी। एक्स का ऑर्डर ये, वाई का ऑर्डर ये, जेड का ये, डब्ल्यू का ये, पी का ये, क्योंकि रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। अब चूज द करेक्ट ऑप्शंस इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। दोनों के लिए सेम अजम्पशंस लेने हैं, वही 3 4 5 मैट्रिसेस लेनी है, पांचों का ऑर्डर वही लेना है दोनों के लिए। अब क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, द रिस्ट्रिक्शंस ऑन एन के पी। अब एन के पी कहाँ है, इनके ऑर्डर में कहीं कहीं है, एन के पी इनके ऑर्डर में कहीं कहीं है ये। तो एन के और पी में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, मतलब इनकी वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए ताकि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन हो जाए। मतलब पी मैट्रिक्स को वाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना भी डिफाइन हो जाए, और डब्ल्यू मैट्रिक्स को वाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना भी डिफाइन हो जाए, और दोनों का फिर सम भी डिफाइन हो जाए। ये आपको सोचना है। ठीक है, तो बताओ मुझे पी मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या दे रखी है, पी बाय क्यू। पी मैट्रिक्स की क्या है, पी बाय क्यू की ये कोई मैट्रिक्स है, शॉर्ट में लिख देता हूं। अब इसको मल्टीप्लाई कराना है आपको डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स से। तो वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दे रखा है, सेकेंड वाला 3/k, प्लस आगे आ जाओ डब्ल्यू का क्या दे रखा है, डब्ल्यू डब्ल्यू यानी चौथे नंबर वाला n/3। फाइन। और वाई का क्या दे रखा है, वाई अभी देखा भी था सेकेंड वाला, बोलो 3/k। पी का p/k है, जब p/q लिख दिया। ठीक है अभी। अब ये जो चीज आई है ये डिफाइंड होनी चाहिए। आंसर इसका क्या आएगा, दैट इज नॉट अवर कंसर्न, अवर कंसर्न इसको डिफाइन कर दो बस। अब डिफाइन करने के लिए ऑर्डर मैच करना पड़ेगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कब डिफाइन होगा, जब के की वैल्यू 3 होगी। तो एक रिस्ट्रिक्शन के पे लग गया, के की वैल्यू 3 चाहिए।
ठीक है, अब k की वैल्यू 3 चाहिए तो यहाँ पे भी 3 हो गया, 3 हो गया ना, यहाँ पे भी k दो जगह दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यानी कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो 3/k था, अब ये 3/3 हो गया, जहां जहां k आ रहा है वहां 3 आ जाएगा, k की वैल्यू तो 3 फिक्स हो गई। यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट से k की वैल्यू 3 आ गई, और इन दोनों के प्रोडक्ट से जो मैट्रिक्स बनेगी वो p/k ऑर्डर की बनेगी, और k की वैल्यू 3 आ गई, दैट मीन्स फाइनल इसका आंसर तो आ जाएगा p/3 की मैट्रिक्स। अब प्लस करना है इसको, इधर आओ, इधर 3 से 3 मैच हो रहा है, n की वैल्यू k, हाँ n की वैल्यू 3, मैट्रिक्स बनती है वो तो उसकी वैल्यू थोड़ी ना होगी, इसकी इन दोनों का प्रोडक्ट से जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, n/k की बनेगी, n/k, और n/k क्या बन चुका है, n/3। तो इधर एक p/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, इधर n/3, और इन दोनों का सम, पहले तो इन दोनों का प्रोडक्ट डिफाइन करो, इन दोनों का प्रोडक्ट डिफाइन करो, अब जो आंसर है इन दोनों का सम डिफाइन करो। सम डिफाइन कब होता है, जब ऑर्डर एग्जैक्टली सेम हो। तो एग्जैक्टली सेम करने के लिए देखो 3 से 3 मैच हो रहा है, तो p से भी n मैच होना चाहिए, यानी p की वैल्यू n होनी चाहिए। तो रिस्ट्रिक्शंस क्या लगी, पहले से रिस्ट्रिक्शंस क्या आई कि k की वैल्यू 3 होना चाहिए, और दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या आई, n, ऑप्शन देखो, k 3 होना चाहिए और np होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, k 3 होना चाहिए, np होना चाहिए। समझ आया, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फोकस करना होगा। k की वैल्यू 3, यानी कि k की वैल्यू 3 और n की वैल्यू p रखने से ये जो कैलकुलेशन है, ये जो मैट्रिक्स का जो भी अलजेब्रा लगाया हुआ है, प्रोडक्ट करके सम जो भी लगाया है, ये डिफाइन हो सकता है, ठीक है, ओके। चलो जी, अब आगे चलते हैं। अगर एनबीपी हो जाए, अच्छा एनबीपी तो उसने कह दिया ना, उसने कह भी दिया और इसने कह दिया, यहाँ पे एन को पी मान लो तुम, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कब डिफाइन होगा, अब इसका ऑर्डर डिफाइन करें तो देखो, स्केलर मल्टीप्लीकेशन से कभी ऑर्डर बदलता है क्या, तो 7 को तो भूल जाओ, आप तो एक्स का ऑर्डर देखो, और -5 को भी भूल जाओ, आप तो केवल जेड का ऑर्डर देखो। तो एक्स का ऑर्डर क्या है, 2/n, और बीच में जो भी था प्लस माइनस साइन, प्लस लगा दो। जेड का, हाँ -5 को स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर दिया, या माइनस लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेड का ऑर्डर देखो, जेड थर्ड, 2/p। अब ये कब डिफाइन होगा, जब वही 1 to 1 मैच होना चाहिए। तो इसने कह दिया ना n बराबर p है, n बराबर p है, और 2 बराबर 2 है, तो यानी कि ये डिफाइन होगा, n बराबर p रखते ही डिफाइन होगा, n बराबर p रखते ही डिफाइन होगा। आंसर क्या आएगा, आंसर 2/n भी लिख सकता हूं, या 2/p भी लिख सकता हूं, क्योंकि n बराबर p है। भाई इस ऑर्डर का भी लिख सकता हूँ, इस ऑर्डर का भी लिख सकता हूँ, n बराबर n और p की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों बराबर है। सो 2/n भी आंसर आ सकता है और 2/p भी आंसर आ सकता है। तो इसने क्वेश्चन क्या कहा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, मतलब फाइनल आंसर क्या होगा। फाइनल आंसर देखो, 2/n ऑप्शन में तो ये, 2/p ऑप्शन में, 2/p तो ऑप्शन में ही नहीं है, p/2 ऑप्शन में। जल्दीबाजी में p/2 मत कर देना, 2/p है आंसर, ठीक है, तो वो तो ऑप्शन में नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन 2/, ठीक है, कवर। तो बेसिक एक्सरसाइज हमने कवर कर ली है, जोड़ बाकी करने की। आगे की 2 एक्सरसाइजेज हैं वो, अब उसमें जोड़ बाकी तो करना ही है, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी सीखनी है, जो नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ये अपन कल सीखेंगे, कल इंट्रोडक्शन करेंगे। यस, अच्छा कैसे गायब कर दिया, मुझे बताओ, कोई भी मैट्रिक्स बोलो, किसी भी ऑर्डर की, किसी भी order, कोई भी बोलो, बोलो, एलिमेंट्स बोल दो कुछ भी, 2 3 0, बस इतनी बनानी है आपको, ठीक है। तो क्या बनाई आपने, ऑर्डर भी बता दो मुझे। 1/3 यस, 1/3 बनाई, बना दी। करना इसको स्केलर मल्टीप्लीकेशन 7 से, करना, क्या है इसका ऑर्डर, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन से ऑर्डर नहीं बदलता ना, इसलिए गायब कर दिया ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से ऑर्डर बदल जाता है, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर रिजल्टेंट मैट्रिक्स कुछ अलग ऑर्डर की आएगी, हो सकता है सेम भी आ जाए भाई, जैसे मान लो स्क्वायर मैट्रिसेस में तो फिर सेम ही आती है, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में अलग अलग आती है, लेकिन स्केलर मल्टीप्लीकेशन से ऑर्डर नहीं बदलता है, इसलिए हटा दी, ठीक है, क्योंकि हमको तो ऑर्डर से लेना देना। चलो, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कल देखें या आज देखें, ओके चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। संडे है तो संडे का थोड़ा आनंद